नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज से हम प्रशासकीय प्रतिवेदन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशासकीय प्रतिवेदन होता क्या है? तो दोस्तों, प्रशासकीय प्रतिवेदन किसी संस्था, किसी विभाग या किसी डिपार्टमेंट का आधिकारिक दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज के माध्यम से उस विभाग के विभिन्न योजनाओं के बारे में, विभिन्न डाटा के बारे में विवरण दिया होता है, जो कि ऑथेंटिक होता है। इसलिए दोस्तों, आज हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 के बारे में चर्चा करेंगे। 2024-25, ठीक। जो भी यहां से इंपॉर्टेंट तथ्य निकल के आएंगे उसको नोट करते जाना है आपको। हम एक एक कंसेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं जी, ठीक है। चलिए समझते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जो कि दोस्तों एडीओ के लिए, आबकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा ये, खास करके एडीओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक। चलिए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। अब ये जो विभाग है ना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, किसके पास है? अगर आपसे कोई पूछे तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री कौन? तो माननीय विजय शर्मा, श्री विजय शर्मा जी। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग किसके पास है? तो विजय शर्मा के पास है। और इस विभाग के ग्रामीण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो प्रमुख सचिव है, जिसे विकास आयुक्त भी कहा जाता है, प्रमुख सचिव बोलूं या विकास आयुक्त बोलूं, कौन है? तो श्रीमती निहारिका बारिक सिंह है। श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, यहां तक इंपॉर्टेंट है। सचिव नहीं पूछेगा, सचिव अगर पूछ दिया तो याद रखना है भीम सिंह, श्री भीम सिंह। विशेष सचिव नहीं पूछेगा। संयुक्त सचिव एवं अपर विकास आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा के, मतलब मनरेगा के संयुक्त सचिव एवं अपर विकास आयुक्त कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो आंसर श्री अशोक चौबे जी हैं, श्री अशोक चौबे। उप सचिव नहीं पूछेगा, अवर सचिव को भी नहीं पूछेगा और उप सचिव के भी नहीं पूछेगा, ठीक। ये दो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बारे में? चलिए देखिए, अब इसके कुछ ना विभागाध्यक्ष होते हैं। मैं एक एक विभागाध्यक्ष को तोड़ के मैं अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी टाइम में, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। आप कुछ समझ लेते हैं कि विभागाध्यक्ष, इसके मतलब ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ना दो विभागाध्यक्ष कार्यालय होते हैं, चर्चा करेंगे, ठीक। तो विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालय जो होते हैं उसके प्रमुख, जैसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का जो प्रमुख है वो श्री भीम सिंह है। आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा का आयुक्त हैं श्री रजत बंसल जी हैं, ठीक। इसको याद रखना है। और संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो संचालक हैं, ग्रामीण में ना, ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के जो संचालक हैं कौन है? श्री रजत बंसल। और संचालक पंचायत संचालनालय का कौन है? श्रीमती प्रियंका महोबिया है, ठीक। विभागाध्यक्ष ये, ठीक। बाकी ये नीचे के इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। मिशन संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे बिहान कहा जाता है, एवं मिशन संचालक रुर्बन मिशन के जो प्रमुख हैं, विभागाध्यक्ष हैं, श्रीमती जयश्री जैन जी हैं। कौन? श्रीमती जयश्री जैन, ठीक। ज्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये संचालक ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के जो विभागाध्यक्ष हैं श्री पीसी मिश्रा जी हैं, ठीक। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अध्याय हैं जी, अध्याय पे चर्चा करेंगे। जब अध्याय 1 पढ़ेंगे तो विभागीय ढांचा के बारे में बताया हुआ है कि इस पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का विभागीय ढांचा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा अध्याय 1 में किया गया है, राइट। उसके बाद दोस्तों अध्याय 2 में विभागीय संबंधित जो योजनाएं हैं, विभाग से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। विभागीय योजनाएं एवं गतिविधियों को, कौन सी गतिविधि? तो जितने भी आर्थिक गतिविधि होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधि होती है उन गतिविधियों के बारे में, और
विभाग से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित, उनके बारे में अध्याय 2 से प्रारंभ होता है। अध्याय 2 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है अर्थात मनरेगा के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बताया गया है। 5 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताया गया है। 6 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के बारे में बताया गया है। 7 में सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में बताया गया है। और 8 में स्वच्छ भारत मिशन। 9 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा। 10 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 11 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के बारे में भी है। और 12 है ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत ग्राम विकास संस्थान के बारे में। ठीक, ये 13 है। 14 है पंचायत अनुभाग। 15 बजट के से संबंधित कुछ है पंचायत अनुभाग और ग्रामीण विकास से संबंधित। इतनी चीजों पे हमको चर्चा करना है। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये विभागीय ढांचा पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। विभागीय ढांचा पे चर्चा करने से पहले हम ग्रामीण विकास को समझेंगे। आखिर ग्रामीण विकास होता क्या है? ग्रामीण विकास के लिए ही यह विभाग बनाया गया है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संस्थाएं पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उस पर आएंगे हम। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पद संरचना कैसी होती है, सेटअप कैसे होता है? तो इसके लिए एक मंत्रालय होता है। उस मंत्रालय के अधीन मेरे प्यारे बच्चों ये विभाग आता है, विभाग जिसके विभागीय मंत्री होते हैं। ये मंत्रालय के एक विभाग है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। इसमें एक मंत्री होते हैं। इसके मंत्री कौन है वर्तमान में? तो विजय शर्मा है। इस मंत्री की मतलब विभागीय मंत्री होते हैं। यह विभाग किसके पास है? तो विजय शर्मा के पास है। विजय शर्मा क्या करेंगे? इस विभाग से संबंधित जितना भी योजना है, ठीक है, उससे संबंधित दोस्तों जो भी योजना है, जो भी प्रोग्राम चलाना है या कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करना है, इसके संबंध में विचार मंत्रिमंडल के समक्ष रखते हैं। मंत्रिमंडल के समक्ष इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, जिसमें दोस्तों प्रमुख सचिव भी होते हैं। मंत्री के नीचे प्रमुख सचिव होते हैं। प्रमुख सचिव के नीचे संयुक्त सचिव होते हैं। संयुक्त सचिव के नीचे उप सचिव होते हैं। उप सचिव के नीचे अवर सचिव होते हैं। ये इसका संरचना है। ठीक, ये इसके क्या है जी? संरचना है। अब ये स्ट्रक्चर को हम समझेंगे कि इसके 2 विभागाध्यक्ष कार्यालय होते हैं। विभागाध्यक्ष कार्यालय होते हैं, जिसमें एक ग्रामीण विकास कहलाता है और दूसरा पंचायत संचालनालय कहलाता है। ग्रामीण विकास का प्रमुख विकास आयुक्त कहलाता है। पंचायत संचालनालय का प्रमुख संचालक कहलाता है। प्रशासनिक शाखा विकास आयुक्त एक होता है, बाकी बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं। इसमें संचालक एक होते हैं, बाकी अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, पंचायत बहुत सारे होते हैं। यही दोस्तों जिसको सरपंच त्याग पत्र देते हैं ना, सरपंच उप सरपंच इन्हीं में से होते हैं जी। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले मेरे प्यारे बच्चों हम ग्रामीण विकास को समझ लेते हैं। आखिर यह विभाग क्यों आवश्यक है? इस विभाग के महत्व को जानने के लिए हमको ग्रामीण विकास को समझना पड़ेगा। आखिर ग्रामीण विकास कहते किसे हैं? जैसे दोस्तों हमारे देश की आधी आबादी, भारत देश की आधी आबादी गांवों में बसती है। मतलब देश का विकास करना है तो गांव का विकास करना होगा, क्योंकि देश की विकास की यात्रा गांव से होकर जाती है। लेकिन गांव में जो जनसंख्या है, आधे से ज्यादा जनसंख्या गरीब है, वंचित है ना? तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा। यह जरूरी नहीं है, जैसे हम समझते हैं कि गांव में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए, गांव में अच्छे सड़क बनवा दिए, गांव में बिजली की व्यवस्था कर दिए, गांव में पेयजल की व्यवस्था कर दिए, इससे कतई मतलब नहीं है कि ग्रामीण विकास हो रहा है। बेशक ये विकास के एक पक्ष हो सकते हैं, ग्रामीण विकास के एक पक्ष हो सकते हैं कि गांव में सड़क की व्यवस्था करना, गांव में पेयजल की व्यवस्था करना, गांव में शिक्षा की व्यवस्था करना, गांव में बिजली की व्यवस्था करना ग्रामीण विकास के एक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण विकास नहीं हो सकता। ग्रामीण विकास का मतलब होता है गांव को जीवंत इकाई के रूप में मान्यता देना। तो
ग्रामीण विकास का अर्थ पूछे या तात्पर्य पूछे या मतलब पूछे दोस्तों, क्या होता है? गांव की जीवंत इकाई। क्या? गांव की जीवंत इकाई के रूप में लिया जाता है। जीवंत इकाई के रूप में गांव की जीवंत इकाई के रूप में ग्रामीण विकास को समझा जाता है। ग्रामीण विकास, यदि ग्रामीण का विकास करना है तो गांव की जीवंत इकाई को समझना पड़ेगा। राइट? गांव की जीवंत इकाई का तात्पर्य क्या होता है? कि सबके साथ सबका विकास। मतलब बेशक इसके दो पक्ष होते हैं। क्या? एक पक्ष क्या है? बुनियादी ढांचा का विकास करना। क्या? बुनियादी ढांचे का विकास करना। ढांचे का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास करना। बुनियादी ढांचे में क्या? गांव में सड़क की व्यवस्था करना, गांव में बिजली की व्यवस्था करना, गांव में आपकी पेयजल की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, गांव में शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, गांव में शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। बेशक ये विकास के एक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन गांव में हम सड़क की व्यवस्था कर दिए, गांव में हम पेयजल की व्यवस्था कर दिए, गांव में हम बिजली की व्यवस्था कर दिए, इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रामीण विकास हो रहा है। बेशक यह विकास के एक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन समग्र ग्रामीण विकास हो यह जरूरी नहीं है। अगर गांव की समग्र विकास करना हो, ग्रामीण विकास करना हो, तो गांव की जीवंत इकाई के रूप में अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा पक्ष, गांव की जीवंत इकाई के रूप में हम देखें तो दूसरा पक्ष गांव के क्या? गांव के समाज को देखना पड़ेगा। गांव के समाज के सभी वर्ग, गांव के समाज के सभी वर्ग की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करना पड़ेगा। राइट? गांव में जो समाज है, समाज के सभी वर्ग, खास करके वीकर सेक्शन के आर्थिक गतिविधियों का, इनके आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करके इनके लिए प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। क्या क्या? इनको दोस्तों रोजगार से जोड़ना होगा। रोजगार से जोड़ना होगा। इनको साक्षर करना होगा। साक्षर करना होगा। इनको दोस्तों, इनको ऋण चैनल से जोड़ना होगा। ऋण चैनल से जोड़ना होगा। इनको बैंक से जोड़ना होगा। बैंक से जोड़ना होगा। इनको आर्थिक उत्पादकता से जोड़ना होगा। इनकी आर्थिक गतिविधि को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके ग्रामीण विकास होता है। ठीक? इनके लिए रोजगार की बात करना होगा। गांव की कृषि क्षेत्र का विकास करना होगा। गांव की कृषि क्षेत्र, जरूरी नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास करें। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ साथ गांव की कृषि क्षेत्र का भी विकास करना पड़ेगा। हस्तशिल्प उद्योग का भी विकास करना पड़ेगा। और गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह को मजबूत करना पड़ेगा। इसके साथ गांव में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना पड़ेगा। स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने पड़ेगा। स्वशासन की स्थापना करना पड़ेगा।
स्थानीय स्वशासन की स्थापना, समझ रहे हो ना, तब जाके ग्रामीण विकास होता है। ऐसा नहीं मस्त सड़क बना दिए, रेल का विस्तार कर दिए, है ना, बिजली की व्यवस्था कर दिए गांवों में, ठीक, शिक्षा की व्यवस्था कर दिए, तो गांव का विकास हो रहा है। ये विकास आधा अधूरा है। गांव का विकास करना होगा तो जीवंत इकाई के रूप में करना होगा, ठीक, गांव में रोजगार के साधन क्रिएट करना होगा, समाज के सभी वर्ग को विकास के मुख्य धारा की ओर खींचना होगा, तब जाके ग्रामीण विकास होता है। जब ग्रामीण विकास होता है तो देश की विकास यात्रा में वृद्धि होती है। देश की विकास यात्रा सफल होता है। राइट, समझ में आ गया होगा। और इसके लिए ग्रामीण विकास के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में एक विभाग रिस्पॉन्सिबल है। वो विभाग है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिसका प्रशासकीय प्रतिवेदन लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बारे में। अब इस पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कुछ कार्यालय होते हैं। क्या कार्यालय, तो देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 2 विभागाध्यक्ष कार्यालय होते हैं। 2 विभागाध्यक्ष कार्यालय होते हैं। क्या क्या कार्यालय, एक ग्रामीण विकास होते हैं, एक ग्रामीण विकास कार्यालय होता है। दूसरा पंचायत संचालनालय कार्यालय होता है, ठीक। ग्रामीण विकास के जो प्रमुख होते हैं वो विकास आयुक्त कहलाता है। ग्रामीण विकास कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त कहलाता है, कमिश्नर, ठीक। अब इस विकास आयुक्त के अधीन राज्य स्तर में इसके अधीन बहुत सारे संस्थाएं हैं। विकास आयुक्त के अधीन राज्य स्तर पे अधीनस्थ संस्थाएं होती हैं। क्या क्या संस्थाएं हैं, चर्चा कर लेते हैं। जैसे मनरेगा विकास आयुक्त के अधीन होता है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई विकास आयुक्त के अधीन होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास आयुक्त के अधीन होता है। अधीन एक संस्था है, राइट। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे आप बिहान कहते हैं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एक संस्था है। यह विकास आयुक्त के अधीनस्थ होता है, राइट। रूरबन मिशन एक संस्था है। रूरबन मिशन प्रोग्राम लेकिन एक संस्था के द्वारा इसको चलाया जाता है। यह किसके अधीनस्थ होता है, तो विकास आयुक्त के अधीनस्थ होता है, राइट। दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण की बात कर रहा हूं, यहां नगरी की बात नहीं होगी, सिर्फ ग्रामीण की बात होगी, क्योंकि बात है ग्रामीण विकास की, राइट। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संस्था है। ये किसके अधीनस्थ होते हैं, तो ये विकास आयुक्त के अधीनस्थ होते हैं, ठीक। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जो संस्था है या जो प्रोग्राम है, यह किसके अधीनस्थ होता है, यह विकास आयुक्त के अधीनस्थ होता है, राइट। ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई है, यह भी विकास आयुक्त के अधीनस्थ होता है, ठीक। दूसरा विभाग कार्यालय है क्या, पंचायत संचालनालय। इसके जो प्रमुख होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संचालक होते हैं। आपने सुना होगा संचालक पंचायत, संयुक्त संचालक पंचायत, उप संचालक पंचायत, सुने होंगे आप लोग, जिसको दोस्तों ग्राम पंचायत का सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। वही संचालक। इसके अधीन और भी उप संचालक होते हैं, चर्चा करेंगे अभी, ठीक। तो देखिए, इस संचालक पंचायत का, इस विभाग का क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या कार्य है इसका, क्या करता है ये, तो दोस्तों ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को मूर्त रूप देता है। जैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देना है तो स्थानीय स्वशासन की बात करनी होगी। अब स्थानीय स्वशासन के लिए दोस्तों पंचायतों की स्थापना करना होता है। पंचायतों की स्थापना के लिए पैसे की जरूरत होती है। इन सब के बारे में दोस्तों निर्णय लेता है कौन? संचालक, पंचायत संचालनालय। इसके लिए इसके साथ ही साथ एक काम करता है एक आयोग, वित्त आयोग भी। दोस्तों इसके प्रमुख दो विभागाध्यक्ष कार्यालय होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ लिए। अब ये दोनों विभागाध्यक्ष, दोनों विभाग के कुछ कार्य होते हैं, उन कार्यों को हम पढ़ लेते हैं। चलिए क्या क्या कार्य हैं तो विभाग के कार्य। पहले हम ग्रामीण विकास विभाग के कार्य को समझेंगे, ग्रामीण विकास विभाग के कार्य। उसके बाद हम पंचायत विभाग के कार्य को समझेंगे। ठीक, पहला देखिए आप, ग्रामीण विकास विभाग के कार्य क्या है? सामाजिक अंकेक्षण करना, सोशल ऑडिट। सामाजिक अंकेक्षण करना ग्रामीण विकास विभाग का कार्य होता है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो आंसर होगा ग्रामीण विकास विभाग करता है। ठीक, प्रशिक्षण संस्थान को संचालित करना। ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जाते हैं। इसको रेगुलेट करता कौन है? इसको रेगुलेट करता है हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास विभाग। अब इसके अंदर बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे विधिवत, राइट। उसी प्रकार पंचायत विभाग होते हैं। पंचायत विभाग का कार्य क्या है? देखिए आप, पंचायतों में सचिव व्यवस्था करना। ग्राम पंचायत में सचिव होते हैं, उन सचिव को अपॉइंट कौन करता है? तो उस सचिव को अपॉइंट पंचायत विभाग करता है। कौन? तो पंचायत विभाग करेगा। तो ग्राम पंचायत में सचिव की व्यवस्था कौन करता है? तो पंचायत विभाग करता है, राइट। दूसरा देखिए, जिला पंचायत की सामान्य प्रयोजन हेतु सहायता देना। जिला पंचायत के जो प्रयोजन है उस प्रयोजन हेतु सहायता कौन देता है? सहायता प्रदान कौन करता है? तो पंचायत विभाग करता है, राइट। तीसरा देखिए, पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं सुनिश्चित करना। जैसे मानदेय राशि, पंचायत के जो पदाधिकारी होते हैं उसको सैलरी नहीं दिया जाता है, मानदेय, उनके लिए मानदेय राशि होता है। मानदेय राशि निर्धारित कौन करता है? तो पंचायत विभाग करता है। चौथा, पंचायतों का अंकेक्षण कौन करता है जी? तो आपका पंचायत विभाग करता है। ठीक, पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान देना कौन करता है? तो पंचायत विभाग करता है। पंचायत राज निधि का गठन कौन करता है? तो पंचायत विभाग करता है। आशा करता हूं विभाग के बारे में आपके समझ डेवलप हो गए होंगे। चलिए, इसके अधिकारी कर्मचारी कुछ पार्ट को हम देख लेते हैं। उसके बाद हम सीधा योजना पे जंप करेंगे जी। ठीक, इसके बाद सीधा हम योजना पे जंप करेंगे, राइट। देखिए, अब यह है विभागाध्यक्ष की स्थापना पढ़ चुके हैं, ग्रामीण विकास को पढ़ चुके हैं अभी, और पंचायत संचालनालय को पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें विकास आयुक्त होते हैं, हम चर्चा किए हैं, विकास आयुक्त होते हैं। विकास आयुक्त एवं प्रशासनिक शाखा होते हैं, प्रशासनिक शाखा, और कुछ तकनीकी शाखा भी होते हैं। इसके सबको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक शाखा, इस एक विकास आयुक्त होते हैं जो चीफ होते हैं, एक विकास आयुक्त, और 3 अपर विकास आयुक्त होते हैं। ये अपर विकास आयुक्त क्या क्या कार्य देखते हैं? तो विकास आयुक्त मनरेगा वाले, एनआरएलएम, बिहार वाले सब कार्य को देखते हैं। वित्त नियंत्रक 1 होते हैं, संयुक्त आयुक्त 5 होते हैं, उप आयुक्त 2 होते हैं, अन्य स्थापना पद 75, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं। इसको याद नहीं रखना, केवल आपको विकास आयुक्त 1 होते हैं, इसको बस याद रखना है, विकास आयुक्त 1 होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों तकनीकी शाखा को याद नहीं करना है, प्रमुख अभियंता, मुख्य इंजीनियर, मुख्य अभियंता, ये सब होते हैं, सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों पंचायत संचालनालय की बात करें तो एक संचालक होता है। संचालक का पद क्या होता है? तो 1। उसके बाद दोस्तों अपर संचालक होते हैं 1, संयुक्त संचालक होते हैं 1,
उप संचालक होते हैं 3। उप संचालक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। सहायक संचालक संपरीक्षा अधिकारी 4, अनुसंधान एवं सांख्यिकी अधिकारी 1 होते हैं, जिला अंकेक्षण 1 होते हैं, उप अंकेक्षक 2 होते हैं, अन्य स्थापना पद 36। इसमें दोस्तों इसको याद रखना है, संयुक्त संचालक 3 होते हैं, उप संचालक 3 होते हैं, संयुक्त संचालक 1 होते हैं और संचालक पंचायत 1। इन्हीं को दोस्तों ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्याग पत्र देते हैं। किसको? तो संचालक पंचायत को देंगे या उप संचालक को देंगे या संयुक्त संचालक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधीनस्थ संस्थाएं हम पढ़ चुके हैं, मनरेगा होते हैं, ये होते हैं पीएमए, एनआरएलएम, रुर्बन, एसबीएम, सीजीआरडीए, डीआरएस, आरसीटीआरसी, ठीक, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? आपके अधीनस्थ संस्थाएं होते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इसका कुछ ना संभाग स्तर पर कुछ अमला हो तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ये यहाँ पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं बता रहा हूँ जी। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिला पंचायत हैं? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों 27 जिला पंचायत है, याद रखना है। कितने? 27 जिला पंचायत है प्रशासकीय प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग। देखिए 33 जिला है तो कायदे से 33 जिला पंचायत होना चाहिए, लेकिन अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुआ है। 33 जिला पंचायत नहीं है, 27 जिला पंचायत है। प्रशासकीय प्रतिवेदन में लिखा हुआ है जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो 27 है, 27 जिला पंचायत है। जिला स्तर पर अमला, जिला स्तर पर जो डीआरडीए है, आजीविका में हम पढ़ेंगे डीआरडीए बार बार, तो डीआरडीए कितने हैं? 6। जिला स्तर पर कितने हैं? तो 6 है डीआरडीए कितने हैं? तो 6 है। ठीक, जब 27 जिला पंचायत है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी 27 होंगे जिला पंचायत स्तर पे। ठीक, कार्यपालन, इसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी होते हैं पंचायत शाखा का, उप संचालक, सहायक संचालक, जिला अंकेक्षण, ये सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद खंड स्तर पर बात करें तो जनपद पंचायत की संख्या 146 है, 146 जनपद पंचायत की संख्या। ठीक, इसके अंदर भी बहुत सारे तकनीकी शाखा होते हैं, प्रशासनिक शाखा होते हैं, पंचायत शाखा होते हैं, ये सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहां से दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके आयुक्त होते हैं, आयुक्त के बारे में हम चर्चा कर चुके। इसके समय में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, राज्य स्तर पर अधिकारी होते हैं। मतलब इस योजना को संचालित करने के लिए, मतलब मनरेगा को संचालित करने के लिए राज्य स्तर पे ये सारे अधिकारी होते हैं, राज्य स्तर पे ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व होते हैं। जिला स्तर पे ये अधिकारी होते हैं, जनपद स्तर पे ये सब कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, और ग्राम स्तर पे ग्राम रोजगार सहायक होते हैं, रोजगार ग्राम सहायक ऐसा बोलते हैं ना जी, तो ये होते हैं इसके लिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों दूसरा योजना देखते हैं। सामाजिक अंकेक्षण इकाई के लिए एक सामान्य निकाय है, एक शासकीय निकाय है दोस्तों। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए अधिकारी कर्मचारी होते हैं, तो ये होते हैं संचालक, अपर संचालक, विकास आयुक्त, ये सब चीज होते हैं। केवल संचालक बस को आपको याद रखना है। राइट, जिला स्तर पे संभागीय सामाजिक अंकेक्षण प्रबंधक होते हैं, जिला स्तर पे जो 5 होते हैं। ठीक, उसके लिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे। राज्य स्तर पे संचालक ग्रामीण आवास, एक पद का नाम है संचालक ग्रामीण आवास। ठीक, और जिला स्तर पे जिला समन्वयक होता है। क्या होता है? जिला समन्वयक होता है, जिसके पद की संख्या 27 होती है। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना के जो प्रमुख होते हैं, मिशन संचालक होते हैं, 1 होते हैं। ठीक, ये सब अधिकारी कर्मचारी होते हैं, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी एक राज्य परियोजना अधिकारी होता है। यहाँ से ये पूरा अधिकारी स्ट्रक्चर है इसका। हमको पढ़ना कहाँ से है? मेन हमको पढ़ना है, देखिए ये सब योजना है, सब योजना के बारे में है, हमको पढ़ना सिर्फ कहाँ से बता रहा हूँ जी, यहाँ से हमको पढ़ना है ये सब। जहां तक अभी देखें दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता चुका हूँ प्रशासकीय प्रतिवेदन, वही बस आपको याद रखना है, उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। जो प्रमुख है सभी डिपार्टमेंट के प्रमुख बस को भी पढ़ लेना है, जो प्रमुख है। ये मनरेगा किसके अंतर्गत आता है, दीनदयाल अंत्योदय किसके अंतर्गत आता है, ये प्रमुख उसी को बस आपको पढ़ना होगा। ठीक, अब हम दोस्तों कल से प्रशासकीय प्रतिवेदन में जितने योजना के बारे में दिया गया है उसको हम बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रशासकीय प्रतिवेदन, जैसे पहला हमारा प्रशासकीय प्रतिवेदन क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा के बारे में है। तो कल से हम
प्रशासकीय प्रतिवेदन से मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे। मनरेगा, प्रशासकीय प्रतिवेदन में मनरेगा के बारे में क्या कहा गया है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके लिए जो ऑथेंटिक डेटा है वो क्या है इस प्रशासकीय प्रतिवेदन में, इस पर हम चर्चा कर लेंगे जी। ठीक ना। फिर मिलेंगे कल योजना के साथ, मनरेगा के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।